उंगली का सही इस्तेमाल करिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला के साथ। और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आपसे मुखातिब हूँ रविकांत। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में दर्शन के बारे में पढ़ा था, दर्शन क्या होता है, क्या इसकी व्युत्पत्ति होती है, परिभाषा, काफ़ी कुछ हमने उसमें देखा था। और उत्पत्ति उद्भव जी हम सब लोग क्लियर कर चुके थे, कवर कर चुके थे। और हमने इसमें जो आप देख पा रहे होंगे, न्याय वैशेषिक सांख्य के बारे में हमने चर्चा की थी। न्याय वैशेषिक सांख्य हमने चर्चा की थी। और ये जो योग, मीमांसा, वेदांत, ये 3 बचे हुए थे। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह इसको पढ़िएगा। और दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आता ही है कम से कम 15 नंबर का। आप किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी से हों, बिल्कुल आपको 15 नंबर के आसपास आपको मिलेगा हर एक पेपर में। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं योग की। तो देखते हैं, नीचे चलते हैं योग की तरफ। और योग देखिएगा, तो योग अब खुल चुका है। तो योग में चलिए बात कर लेते हैं। तो योग दर्शन जो कि चौथा दर्शन है। और योग दर्शन के देखिएगा प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और पर्याय इसके शेषवर सांख्य इसका पर्याय है। ठीक है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत कम इस नाम से आता है, अधिकतर योग दर्शन के नाम से ही आता है। और प्रमाण जो इसके हैं प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण हैं इसके। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए योग दर्शन के 4 पाद। तो योग दर्शन के 4 पाद कौन कौन से हैं? पहला समाधि है, दूसरा साधन है, तीसरा विभूति है, और चौथा केवल्या, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य और मुख्य विषय क्या था? अष्टांग योग। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। आप लिख लिख के याद करिएगा, याद आपको हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और आगे चलते बात करते हैं अतरंग। अतरंग क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अतरंग हो गए। संयम त्रय क्या हैं? अब त्रय से आप मतलब समझ सकते हैं कि त्रय का मतलब 3 होंगे। ठीक है, तो धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो आगे चलिए आगे बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार अतरंग एवं बहिरंग के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इसमें छूट भी जाएगा आपका तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा पूरे से पूरा याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसका जो नियम है वो क्या है? सोच, संताप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधीन। ठीक है, अब इसका देखिए वर्णन। अब वर्णन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो योग दर्शन केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। इसका विषय स्वस्थ शरीर और सबल आत्मा दोनों हैं। ठीक है, क्या क्या है? स्वस्थ शरीर और सबल आत्मा। अन्य दर्शनों की तरह यह केवल शरीर को देह नहीं मानता। ठीक है, तो और अन्य दर्शन जो हैं वो शरीर को देह मानते हैं, लेकिन यह केवल देह नहीं मानता, अपितु उसे भी यह आत्म रूप समझता है। तो इस तरीके करके आप समझ सकते हैं। योग ने ईश्वर की सत्ता को स्पष्ट रूप से माना है। ठीक है, तो जो कि जब जाहिर सी बात, जब आस्तिक दर्शन है तो ईश्वर की सत्ता तो मानेंगे ही। इसे ईश्वर सांख्य, स्वेश्वर संख्या, अगर जब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे इस वाले शब्द को, तो आप जानेंगे इसी को सा ईश्वर सांख्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया। तो आगे चलिए आगे बात करते हैं मीमांसा दर्शन की। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। और इसका अर्थ गहन विचार। गहन विचार, परीक्षण, अनुसंधान, किसी वस्तु को यथार्थ वर्णन करना क्या है? इसी का मीमांसा दर्शन का अर्थ है। ठीक है, अब इसका प्रमाण की अगर बात कर लेते हैं, तो इसके जो प्रमाण हैं वो कौन कौन हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। आप परेशान ना होइएगा, आप अभी याद करने की कोशिश करिएगा। मैं लास्ट में इसका जब लास्ट लेक्चर होगा तो मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसी की टेबल है। तो उसी टेबल के आधार पर मैं काफ़ी अच्छी तरह आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको टेबल उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने पुराना नहीं देखा है तो अभी देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा होगा इसका पार्ट 1, तो आप उस पर जाके क्लिक करके पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। और उद्देश्य क्या दे रखा है इसका? तो वैदिक कर्मकांड की पुष्टि करना एवं धर्म जिज्ञासा, इसका क्या है? उद्देश्य है। वर्णन कहाँ कहाँ है? कर्मकांड में है और ज्ञान कांड में है। ठीक है, कर्मकांड यज्ञ, तप, जप, हवन एक्सेट्रा आते हैं। इस पर ही मीमांसा दर्शन आधारित है। ठीक है, तो अब देखिए ज्ञान कांड की बात करते हैं। तो जीवन जगत व ईश्वर के विषय में वर्णन है। मीमांसा दर्शन में यज्ञ, अनुष्ठान एक्सेट्रा कर्मों का विधान है। इससे स्वर्ग फल,
सर्वफल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन ने 16 संस्कार बताए हैं। यह दर्शन आजीवन कर्म करने का आदेश देता है और संन्यास का प्रतिपक्षी माना जाता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, आप पुश करके इसकी पहले एक भाषा, हालांकि मुझे समझ में आ रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ आपको समझाने की। हो सकता है आपको कोई दिक्कत दे रही हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको पुश करके आप इसकी हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। और आगे चलिए, आगे बात करते हैं वेदांत दर्शन की। तो वेदांत दर्शन जो 6वें नंबर पे आता है, उसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि बादनारायण व्यास। ठीक है, या व्यास लिख के आ सकते हैं आप, लेकिन पूरा नाम लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रमाण की बात करते हैं, श्रुति। श्रुति वेद, इसका क्या है? प्रमाण। पर्याय क्या है? वेदांत सूत्र। और उद्देश्य क्या है? वेदांत सूत्रों के अनुसार समस्त विश्व, हाँ तो देखिएगा आगे, वेदांत सूत्रों के अनुसार समस्त विश्व एक ही अनादि शक्ति ब्रह्म या ईश्वर कारण है। इसमें पुरुष परम पुरुषार्थ मोक्ष बतलाया गया है और मोक्ष का साधन ज्ञान बतलाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। तो आगे चलिए देखिए, अर्थ। अर्थ क्या है इसका? वेदों का अंतिम भाग ही वेदांत है। वेदों का अंत वेदांत। ठीक है, आप इसका संधि विच्छेद करके इसका मतलब समझ सकते हैं। तो अर्थ तो आप समझ में आ ही गया होगा, आई होप। तो आगे देखिएगा, आगे जो क्या कहता है, वर्णन दे रखा है। तो वर्णन में देखिएगा, वेदांत दर्शन ने विपाप, विरज, शांत, परक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वार, शांति इत्यादि को मोक्ष के पर्याय बताए हैं। ठीक है, आप इस तरीके से अपना अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो ये तो रही आस्तिक दर्शनों की बात। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नास्तिक दर्शनों की बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आज का जो मैं टारगेट रखता हूँ इसमें लाइक का, केवल 10 लाइक का, केवल आप 10 लाइक करना है आपको केवल। और प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो किस तरीके की है, कोई एक लेवल हैवी या नहीं है, या मैंने बेकार पढ़ाया है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उससे इम्प्रूव कर सकूँगा अपने आप को। और आप कमेंट करते हैं तो उससे इम्प्रूवमेंट, मुझे एक इम्प्रूवमेंट करने का एक पॉइंट मिलता है, वहाँ से टर्मिनेट मैं करूँगा, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा, आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा एक नए माध्यम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों साथ, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप नए नए वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाते रहें, जिससे कि आप एक भी जो भी आप वीडियो पब्लिश होती है तो आप उसको चूक ना पाएँ, आप बिल्कुल आप तक पहुँच पाए। यही मेरा एक उद्देश्य है, यही मेरा एक सिद्धांत है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें कुछ अच्छा हो सके तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इसी के 3rd पार्ट के लिए साथ। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। गुड बाय, नमस्कार।